उराव पुत्र की कहानी। उराव पुत्र की कहानी बाइबल के नए नियम के लूका अध्याय 15 में आती है और इसे उराव पुत्र की दृष्टांत पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सोन कहा जाता है। ये कहानी प्रभु यीशु मसीह द्वारा सुनाई गई थी और इसमें माफी, प्रेम और पुनःस्थापना के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। उराव पुत्र की कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा अपने पिता के पास आया और उससे कहा, पिताजी मुझे वह हिस्सा दे जो मेरे हिस्से की संपत्ति है। उसके पिता ने उसकी बात मानी और अपने दोनों बेटों के बीच अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा अपनी सभी चीजें लेकर एक दूर देश चला गया। वहां जाकर उसने अपना सारा धन उड़ाते हुए ऐशो आराम में बिता दिया। उसने अपनी संपत्ति को शराब, दोस्तों और विलासिता पर खर्च कर दिया। जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उस देश में एक भयंकर अकाल पड़ा और वह भूखा प्यासा हो गया। जीविका चलाने के लिए वह एक स्थानीय निवासी के पास गया जिसने उसे अपने खेतों में सूअरों को चराने के लिए भेज दिया। वह इतना भूखा था कि वह सूअरों के खाने के लिए मिलने वाले चारे से ही अपना पेट भरने लगा, परंतु उसे कोई भी सहानुभूति नहीं देता था या मदद नहीं करता था। अंत में जब वह बहुत परेशान और दुखी हुआ तो उसे अपने पिता का घर याद आया। उसने सोचा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों के पास खाने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके सामने पाप किया है। मैं अब आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान ही रख लीजिए। वह उठा और अपने पिता के पास जाने के लिए रवाना हो गया। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और दया से भर गए। वह दौड़कर अपने बेटे से मिले, उसे गले लगाया और चूमा। बेटे ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके सामने पाप किया है। मैं अब आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन उसके पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी करो, सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ और इसे पहना दो। इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पैरों में जूते पहना दो। मोटे बछड़े को लाओ और उसे मारो। हम भोजन करेंगे और आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था अब जीवित हो गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। इस पर वे सभी खुशी से झूम उठे और उत्सव मनाने लगे। बड़ा भाई। जब बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था और लौटकर घर के पास आया, उसने संगीत और नृत्य सुना। उसने एक नौकर को बुलाया और पूछा कि यह सब क्या है। नौकर ने उसे बताया, तुम्हारा भाई लौट आया है और तुम्हारे पिता ने मोटा बछड़ा मारा है क्योंकि उसे उसने सुरक्षित लौटते देखा। बड़ा भाई गुस्से में भर गया और अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसके पिता बाहर आए और उससे विनती की, लेकिन वह उत्तर देने लगा, देखो इतने वर्षों से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, कभी भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जश्न मना सकूं। लेकिन जब ये तुम्हारा बेटा, जिसने तुम्हारी संपत्ति वेश्याओं के साथ गवा दी, लौट आया तो तुमने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला। पिता ने कहा, बेटा तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। लेकिन हमें जश्न मनाना और आनंदित होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। कहानी का संदेश। इस दृष्टांत का मुख्य संदेश यह है कि प्रभु प्रेम, दया और क्षमा के साथ हर किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है, चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें भी एक दूसरे के प्रति दयालु, क्षमाशील और स्वागत करने वाला होना चाहिए। इस कहानी में पिता प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों बेटे हम मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभु का प्यार बिना शर्त है और वह हमें हमेशा वापस लेने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे हम कितनी भी गलतियां क्यों न करें।